Hello, good morning everyone. This is Pankaj sir here, and in this class we have to study chapter polynomial of class 10th. So without delay, let's start our class. चलिए सबसे पहले समझते हैं पोलिनोमियल क्या है। यहाँ दिया हुआ है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस डॉट 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 an वेयर an नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस सीक्वेंस में दिया हुआ है ना, इस सीक्वेंस में दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर a0 a1 a2 डॉट 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 an आर रियल नंबर्स एंड ईच पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब हर एक पावर क्या है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है 3x प्लस 5 इज अ पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1। मतलब x पे पावर क्या है, 1 है। सेकंड में एग्जाम्पल दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज अ पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 2। मतलब इसमें देखना है कि जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उस पर पावर क्या है, जो पावर होता है वही उसकी डिग्री कहलाती है। ओके क्लास। अब बच्चों समझते हैं लीनियर पोलिनोमियल क्या है। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। वैसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उसे कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर पोलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू ax प्लस b। किस फॉर्म में होता है, ax प्लस b के फॉर्म में होता है, जहाँ पे क्या लिखा जाता है a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे वेरिएबल तो खत्म हो गया। सेकंड लिखा हुआ है 10 3x माइनस 5 ब्रैकेट रूट 2x प्लस 3 ब्रैकेट x माइनस 5/8 ब्रैकेट एटसेट्रा आर ऑल लीनियर पोलिनोमियल। सभी क्या होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहलाते हैं। उसका आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वैसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज फॉर्म px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये किस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, जहाँ पे a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में कुछ यहाँ पे दिए हुए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, ये सब क्या है उसके एग्जाम्पल से क्वाड्रेटिक के। क्यूबिक में क्या होता है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। मतलब ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है वो क्या कहलाते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, उसका जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो पोलिनोमियल फॉर्म होता है वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, जहाँ पे a जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। सब में यही बात है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। ये क्या होता है, उसके एग्जाम्पल हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है। इसके बाद है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वैसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या है, 4 होती है, जिनकी डिग्री 4 होती है उसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। उसका जो फॉर्म दिया हुआ है वो x का पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये क्या है, उसका फॉर्म है। वहाँ पे क्या होगा, a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर a 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ आप देख सकते हैं 2x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। ये क्या है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके क्लास। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, वैल्यूज ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। इफ px इज अ पोलिनोमियल इन x एंड इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा इन px इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू अल्फा। अगर x की जगह अल्फा पुट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या निकल के आता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है लेट px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, देन x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो 2 पुट करेंगे तो हमें क्या निकल के आ रहा है, 7 इसका वैल्यू निकल के आ रहा है। और -1 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 10 निकल के आ रहा है। इसमें बेसिकली क्या होता है, वैल्यू पुट करना होता है। ओके क्लास। अब आता है जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल px इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0। क्या है, p अल्फा क्या है, 0 के बराबर है। एग्जाम्पल में दिया है लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। फर्स्ट फाइंड क्या करना है, p3 एंड सेकंड क्या करना है, p माइनस 1। वैल्यू x का क्या होगा, -1 और x का वैल्यू क्या होगा, 3। उसमें वैल्यू पुट करेंगे और आप देख सकते हैं कि जैसे ही वैल्यू पुट किया है वहाँ पे x के जब पे स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, -2 इंटू x कर देंगे, है ना, तो आपको निकल जाएगा। बच्चों अब यहाँ पे आता है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे लिखा हुआ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a क्या है, 0 के बराबर नहीं है।
तो उसके बाद क्या होगा, देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा द फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होगा, फैक्टर हो गए किसके, पी एक्स के। तो अब इसका जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके जब हम क्या पुट कर रहे हैं, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यहाँ k क्या है, k एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम क्या करेंगे, k को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में, जैसे लिखा हुआ है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये एक इक्वेशन है जो ब्रैकेट में है, और k क्या है, कांस्टेंट टर्म है जिसको हमको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, k एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड। जब पावर को लाइक से ये करते हैं तो क्या पता चलता है, के जो है वो अल्फा के बराबर है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा बी के बराबर है, और के इंटू अल्फा बीटा सी के बराबर है। यहाँ पे जब बातें होंगी तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बातें होंगी। तो सम ऑफ जीरोज में क्या होता है, सम ऑफ जीरोज में होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में होता है सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई। तो सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सम ऑफ जीरोज होता है। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसमें लिखते हैं कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे उस वैल्यू को रखेंगे जो सम ऑफ जीरोज में x के साथ होगा वो कोफिशिएंट के साथ चला जाएगा, और एक्स स्क्वायर के जो साथ होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा सम ऑफ जीरोज में। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कांस्टेंट टर्म, लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म बचता है उसको लिखेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर होगा उसको नीचे लिखेंगे। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब यहाँ पे समरी लिखा हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाई, यहाँ पे दिया हुआ है पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो फॉर्मूला है ना, इसी में आपको वैल्यू पुट करना है। ओके क्लास। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट। है ना, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है उसे सॉल्व करके उसे वेरीफाई कीजिए जीरोज और कोफिशिएंट का। तो सबसे पहले क्या करें, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। जैसे आपको पता है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 को स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 4 एंड 2x माइनस 3। तो ये क्या होगा, x प्लस 4 से क्या निकल जाएगा, -4, और x से क्या निकल गया, 3/2। अब सम ऑफ जीरोज में क्या होता है, माइनस बी बाई ए, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका निकल जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, सी बाई ए, तो उसका वैल्यू पुट करेंगे तो निकल जाएगा। क्लास मुझे लगता है कि आपको इतना पे समझ में आ गया होगा। अगर और कोई दिक्कत होगा तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।